नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डियर गौतम। आज न्यूज प्लस ने अपने ऐतिहासिक 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2006 में न्यूज प्लस की नींव रखी गई। न्यूज प्लस एक आम मीडिया से हटकर एक आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2007 में कुछ युवाओं ने मिलकर की, या यूं कहें कि हिमाचल में वर्ष 2007 में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत की गई। न्यूज प्लस ने ही तब से लेकर आज तक न्यूज प्लस की टीम दिन रात एक कर हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट तथा वेब मीडिया में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्यूज प्लस की मेहनती और जुझारू टीम दिन रात एक कर लगातार कार्य कर रही है। वर्तमान समय में जहां न्यूज प्लस की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली समाचार पत्रिका का संचालन कर रहा है, वहीं न्यूज प्लस हिमाचल की पहली ई मैगजीन तथा ई चैनल का प्रसारण भी बखूबी कर रहा है। इतिहास के पन्नों को यदि पलटा जाए तो मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ जुझारू मीडिया कर्मियों ने वर्ष 2006 में सोचा कि अब बहुत हो चुकी समाचार पत्रों की नौकरी, कुछ ऐसा करें कि जो आम मीडिया से हटकर तथा आम पत्रकारिता से हटकर हो, जिसमें आम जन की भावनाएं दिखें, चाहे कोई नौकरी पेशा हो या फिर किसान, मजदूर, राजनेता या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति। सबके लिए कुछ अलग कर गुजरने की चाह से कुछ अनुभवी, मेहनती तथा समाज के प्रति अलग सोच रखने वाले मीडिया कर्मियों ने मिलकर कुछ अलग कर गुजरने की ठानी और मात्र 80 रुपए की शुरुआत से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की स्थापना की और शुरू हुआ इस महाअभियान का सफर। उन दिनों हिमाचल में प्रिंट मीडिया अपने पांव यूं तो पूरी तरह पसार चुका था, किंतु बिजनेस की यदि बात की जाए तो सभी मीडिया घराने हिमाचल में घाटे के दौर से गुजर रहे थे। रही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इसका हिमाचल में नामो निशान भी नहीं था। किंतु जज्बा तो जज्बा होता है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की कमान वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया में पागलों की तरह कार्य करने वाले एक समर्पित पत्रकार गोपाल शर्मा को सौंपी गई। बेहतरीन कार्यकुशलता के चलते इस नेटवर्क ने हिमाचल के लिए पहला 6 घंटों का प्रसारण करने वाला सैटेलाइट चैनल टाइम टुडे शुरू कर एक नया इतिहास रच डाला। बस फिर क्या था, सफर की शुरुआत युद्ध स्तर पर हो चुकी थी। फिर हिमाचल के दैनिक खबरों से हटकर कुछ अलग कर गुजरने के प्रयास से हिमाचल के खास मुद्दों पर एक विशेष बुलेटिन बनाने की योजना बनी। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया न्यूज प्लस और पूरे प्रदेश में न्यूज प्लस के नाम से टीम का गठन किया गया और साथ ही हिंदी समाचार पत्रिका न्यूज प्लस मेल का सफल संचालन कर और दैनिक खबरों को कवरेज करने वाला हिमाचल का पहला इंटरनेट चैनल न्यूज प्लस का संचालन कर हिमाचल मीडिया के क्षेत्र में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। इस समय न्यूज प्लस परिवार पूरे देश में मीडिया की एक ऐसी टीम तैयार करने में जुटा हुआ है कि आने वाले समय में देश में मीडिया के क्षेत्र में एक नए अध्याय का सूत्रपात हो सके। वर्ष 2006-07 का दौर ऐसा दौर था जब हिमाचल में साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्रों की बाढ़ आ रही थी, किंतु हम इस भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना चाहते थे और हमने अब अखबारों से हट करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरुआत करने की ठान ली। इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिमाचल में कोई नामो निशान भी नहीं था और ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हिमाचल में ना तो इंटरनेट की व्यवस्था थी और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों की। क्योंकि जहां प्रिंट मीडिया में काम करने वाले को मात्र एक पेन की जरूरत होती थी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए एक कैमरा, एक कंप्यूटर और एक वाहन की आवश्यकता रहती थी। कुल मिलाकर लाखों रुपए का खर्चा पहले करना पड़ता था और ऊपर से समाचार पत्रों के लिए दिन में 5-7 खबरें करना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता था, जबकि हमें दिन में एक खबर बनाना और भेजना भी पूरी चुनौती भरा कार्य होता था। किंतु जिद के आगे कोई टिक नहीं पाया और हमने पूरे हिमाचल में टीम बनाने का निर्णय लिया। दिन रात बसों का सफर और हिमाचल के अनेक क्षेत्र का दौरा, उस दौर को आज भी नहीं भुलाया जा सकता कि किस पागलपन के साथ हम पूरे हिमाचल में न्यूज प्लस की टीम बना रहे थे। इस टीम बनाने में ही हमारे 6 महीने निकल गए और हम पूरी तरह से कंगाल हो गए, जिनमें कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में न्यूज प्लस का कार्य तो दूर, अपने खर्चे तक चलाने की मुश्किल हो गई थी। इस दौर में कार्य की गति जरूर घटी, किंतु कार्य रुकने नहीं दिया। दिन रात की मेहनत जारी रही। पैसों के नाम पर कुछ नहीं था, किंतु जो हम बचा पाए थे वो थे हिमाचल में न्यूज प्लस के लिए बनाई गई एक शानदार टीम। हमें आज भी खुशी है कि 15 वर्ष पहले न्यूज प्लस के लिए हमने जो टीम बनाई थी वो आज भी न्यूज प्लस के साथ उसी विश्वास और निष्ठा के साथ जुड़ी है जिस विश्वास के साथ तब जुड़ी थी। सपने बहुत बड़े थे, दिल में जुनून था, किंतु बार बार एक ही परेशानी थी, वह थी पैसों की। कई दौर ऐसे भी आए कि रात का खाना नहीं बन पाया, बिजली पानी तक के बिल नहीं भर पाए, किंतु हमारी हिम्मत और हौसलों के आगे कोई भी परेशानी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। और आज 15 वर्ष के सफर के पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि इन 15 वर्षों में जो न्यूज प्लस परिवार ने कर दिखाया है वह किसी ऐरे गैरे का काम नहीं है।
आज न्यूज प्लस के सफर में एक कड़ी और जुड़ गई है, वह है विजन इंडिया फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की नींव यूं तो 5 दिसंबर 2019 को रखी गई थी, किंतु 5 मार्च 2020 को इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। तब से लेकर आज तक विजन परिवार में हजारों लोग जुड़ चुके हैं और आज इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम भारत के विभिन्न राज्यों में विजन फाउंडेशन का विस्तार करेंगे और भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से हमने जो संकल्प लिया है उसे जरूर पूरा करेंगे। आज हमें यह कहते हुए खुशी होती है कि 15 वर्ष पहले जिस उद्देश्य के लिए, जिस विजन के साथ न्यूज प्लस की शुरुआत की थी, आज हम उस रास्ते पर बखूबी चल रहे हैं। भले ही इन 15 वर्षों का सफर आसान नहीं था, किंतु सच्ची मेहनत और लगन के आगे सारी मुश्किलें आसान होती गई। न्यूज प्लस के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं न्यूज प्लस तथा विजन इंडिया से जुड़े हर व्यक्ति को शुभकामनाएं देता हूं। आप जिस विजन और जिस विश्वास के साथ इस परिवार के साथ जुड़े हैं, उस विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय हम सब के लिए, हम सब लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। बस आप डटकर अपना कार्य करें। इस दौरान कहीं भी आपको यदि कोई परेशानी आ रही है तो आप अपनी परेशानी को हमसे जरूर साझा करें। हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकें, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और आपकी समस्या हमारी समस्या है। इसलिए बेहिचक बात करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विजन इंडिया परिवार पूरे भारत में फैल रहा है, वह अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। किंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि भले ही अभी ये संख्या हजारों में है और जल्द ही ये लाखों में पहुंच जाएगी। आज भी जो लोग विजन इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं वे शुरुआती लोग हैं। आपकी भूमिका ज्यादा अहम है, क्योंकि आप मजबूत हैं तो विजन इंडिया में आने वाला हर शख्स भी मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ न्यूज प्लस के 15 वर्ष पूरे होने पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम आप मिलकर विजन फाउंडेशन को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। धन्यवाद।